हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज का मैच हुआ है, ये हम पे टॉर्चर हुआ है। इस बात को मैं अभी भी जो है ना वो हजम नहीं कर पाया हूँ, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ, जो आज हमारे साथ साउथ अफ्रीका ने कर दिया। यार, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यार देखो, हम एक ऐसी टीम बन गए हैं अब दुनिया में, जिसके साथ मैंने पहले भी बताया था कि हम वो टीम है कि जिसके साथ कभी भी कोई टीम भी उम्मीद नहीं छोड़ेगी कि वो जीत नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि हमने वो रिकॉर्ड्स बना दिए हैं कि जहां पर हम बना बनाया मैच दूसरे टीम की झोली में डालते कैसे हैं। हम इस चीज के चैंपियन हो गए। एशिया कप में जो कारनामा हमने अंजाम दिया था, 33 रन पे 9 आउट। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि इतने कम रन पे 9 विकेटें कैसे गिर सकती हैं। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 9 विकेटें। आज हमने क्या किया? आज हमने एक सेशन में पूरा मैच साउथ अफ्रीका को गिफ्ट कर दिया। 235 पे 8 आउट हो चुके थे। नुमान अली ने आउट किया था, जो मेरा ख्याल है मार्को यंसन आउट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, उसके बाद 235 के बाद अगली विकेट 306 पे गिरती है। कितने रन का फर्क? अराउंड 71 रन का फर्क। उसके बाद अगली विकेट जो गिरती है वो 404 पे गिरी, लास्ट विकेट। कितने का फर्क? 98 रन लास्ट विकेट पे। क्या किया हमने? ये तो साउथ अफ्रीका को खुद भी नहीं पता होगा कि हमने क्या कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। उनको खुद यकीन नहीं आ रहा होगा। 69 रन आठवीं 9वीं विकेट पे, और 98 रन 10वीं विकेट पे। टोटल अगर ऐड करो तो 170 कुछ रन बनते हैं जो हम लोगों ने दे दिए इनको। 169 रन। ठीक है ना? ये हमने टोटल रन खाए हैं। अब किस पे? आठवीं आउट होने के बाद। इतना तो मेन बैट्समैन नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। 169 जो हमने आखिरी के दो प्लेयरों से खा लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है भाई। इस ये यहाँ पे सिचुएशन पहुंची कैसे, इसको जरा जो है ना वो अनकवर करना होगा। ये लेयर्स खोलनी पड़ेंगी इसकी, और डिस्कस करना पड़ेगा एक एक बंदे को कि कौन कहाँ गलत गया है, हम यहाँ पहुंचे कैसे। हम तो मैच में लीड लेके बैठे हुए थे यार, 150 रन। ये क्या हो गया कि हम लोगों ने इतने रन खा लिए? 404 रन पड़ गए। 404! हमने तो खुद कभी अपने होम ग्राउंड में 400 नहीं किए विकेट्स पे यार। वो हम पे दूसरी इनिंग में 404 रन करके चले गए। ये कैसे हो गया? तो पहले इसको जरा समझ लेते हैं। 235 पे आपने 8 आउट जब कर लिए थे, आसिफ आफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नुमान ने अच्छी विकेट्स ली। ठीक है, तो फिर ये दो विकेटें इतनी लंबी चली कैसे गई, इसको समझने की जरूरत है। गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं? देखो, सबसे पहली जो हमने गलती करी है ना, वो ये थी कि साजिद खान इस पूरे लाइनअप में सबसे एक वीक लिंक साबित हुआ है यार। मुझे ये समझने की जरूरत है कि भाई, एक तो आप बड़े डोमेस्टिक के बॉलर हो। ठीक है, दूसरा आपका रिकॉर्ड है कि आप 4 डे में या लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में बॉलिंग करके विकेट लेते हो। आपका रिकॉर्ड है इस चीज पे। ठीक है, पर मेरी जब मैं इसकी बॉलिंग देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, और वो ये होती है कि आपने विकेट टू विकेट बॉल करनी है। ठीक है, और एक ही स्पिन करना है। बस एक ही स्पिन हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। इसका जो बॉल, जिसे हम आर्मर कहते हैं, वो आर्मर भी आर्मर नहीं होता। वो पड़ के हल्का सा सीधा हो जाता है। सीधा भी बल्कि मैं नहीं कहूंगा, कम स्पिन होता है, अब यूं कह लो। तो जो कम स्पिन होता है उस पर एलबीडब्ल्यू ले लेते हैं। आज वो दिन था जहां पर साजिद खान ने अपनी वेरिएशंस दिखानी थी। यार, आपको एक बॉल आती है, आप यूं लटका के बाहर निकालते हो। अगर आपको विकेट से स्पिन, चलो मान लेते हैं, नहीं भी मिल रहा। वैसे तो मुझे समझ नहीं आया कि हमारी बॉलिंग में स्पिन मिल नहीं रहा था और दूसरे इतना स्पिन कर रहे हैं। तो मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आई कि हमसे स्पिन क्यों नहीं हो रही बॉल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये मान भी लेते हैं कि हमसे स्पिन नहीं हो रही बॉल,
तो मेरा सवाल ये है कि चलो नहीं भी हो रही है, अगर सेकंड सेशन में थोड़ी बैटिंग आसान हो गई है, तो भाई व्हाट एल्स डू यू हैव इन योर आर्सेनल? आपके पास अपने आर्सेनल में क्या क्या है सिवाय इसके? और कुछ नहीं है। आपसे तो बहुत बेहतर बॉलिंग आसिफ अफरीदी ने कर दी यार। उसके बाद सिर्फ स्पिन नहीं था, वो सीधा बॉल भी कर रहा था, उसका आर्मर भी जा रहा था, वो तेज अंदर भी कर रहा था। किधर है ये सब कुछ? साजिद खान 29 ओवर, 109 रन, 4.10 की इकोनॉमी से पिटे हैं। और विकेटें कितनी? एक। जो एक एडियन माइक्रम को आउट कर दिया, उसके बाद इसने पूरी इनिंग में कोई विकेट ही नहीं लेके दी। ठीक है। दूसरी तरफ नुमान नुमान ने 28 ओवर किए, 92 रन दिए, 3.5 के रन रेट से। देखो, उसने 2 विकेटें ली। मैं नुमान को यहाँ पे ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो पिछले मैच का हीरो था। अब जब आप कहते हो कि आपके पास 2 बड़े स्पिनर्स हैं, तो क्या उन 2 बड़े स्पिनरों में से एक ही स्पिनर का काम है कि वो हर बार आपको 5-5 आउट करके देगा? दूसरा स्पिनर किस लिए है? तो अगर एक स्पिनर एक जगह आज एक दिन स्ट्रगल कर भी गया है, वो कल स्ट्रगल कर गया, उसने आज रिडीम किया अपने आप को, आउट किया उसने, कवर अप किया उसने। ठीक है। तो अगर वो 2 विकेटें ले गया है, तो क्या साजिद खान का काम नहीं बनता था कि 1 विकेट और लेके जाता? 1 विकेट कोई परफॉर्मेंस होती है क्या? अच्छा चलो उसको यूं ले लो, क्या पुराने पिछले मैच में अगर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी होती तो मैं कह देता इस मैच में ठीक है, बुरा दिन चला गया। पिछले मैच में भी आपसे बॉलिंग नहीं हुई थी, इस मैच में भी आपसे बॉलिंग नहीं हुई। स्पिन आपका सिर्फ इतना ही हो रहा था जितना स्पिन मैनेज हो जाता। तो इस तरीके से फिर आप कैसे पाकिस्तान को मैचेस जिताओगे? तो आपके लिए हम सिर्फ वो खास ब्रश मार के वहां पर गड्ढा करें ताकि आपका बॉल स्पिन हो, वरना ये नहीं होगा तो आप गड्ढे के बगैर आपसे बॉल नहीं होगी। ये वाले बॉलर हो आप। अपनी क्रिकेट खुद लिमिट करनी है तो कर दो, यानी फिर जिंदगी भर यही खेलोगे, इससे आगे कुछ मिलना नहीं है आपको। चलो पाकिस्तान में अगर T20 वनडे नहीं मिलता, तो दुनिया में तो कहीं और मिल सकती थी, लीग्स वीग्स, वहां पे भी नहीं कंसिडर होगे भाई। जिस तरह की आप बॉलिंग कर रहे हो, कहीं भी आपको कोई कुछ नहीं लेगा, क्योंकि सबको नजर आ गया है। ये खास पाकिस्तान के स्पिन वाली विकेटें जहां पर पंखे चले हों, ब्रश लगे हों, गड्ढे किए गए हों, उधर ही बॉल कर सकता है, उसके अलावा इससे कहीं बॉल होनी नहीं है। उसके लिए ये आपका टोटल करियर बन रहा है। नहीं यार, एक मैच में बुरी बॉलिंग हो गई, चलो ठीक है, समझ में आता है। आप हमारे मैच विनिंग बॉलर हो यार, कैसे हो सकता है दूसरे मैच में भी वैसे ही ऑर्डिनरी चले जाओगे आप? अच्छा, अब दूसरा मेरे हिसाब से जो यहाँ पे वीक लिंक था, एक तो साजिद था जिसकी वजह से हमने हमने बहुत मार भी खाई है और मैच भी फंसा है। दूसरा जो हमारा वीक लिंक था, वो था खुद शान मसूद, हमारा कप्तान। यार ये किस तरीके की कैप्टनसी करता है बंदा, क्या कहूँ इस बंदे के बारे में। यार देखो, कप्तान का काम बॉल लेके बॉलर को देना, उससे फील्ड पूछना और फिर उसके हवाले कर देना कि जा भाई तू जाने, तेरा काम जाने। ये नहीं होता। कप्तान, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर बॉलर कोशिश करके भी विकेट नहीं निकाल पा रहा हो, तो बेशक मैच विनर बॉलर हो, नहीं निकलती विकेट। उस वक्त कप्तान अपना माइंड अप्लाई करता है और बैट्स बॉलर से विकेटें निकालता है। पिच पिच रिजल्ट नहीं दे रही, फील्ड से विकेटें ली जाती हैं। बॉलर तो अच्छे हैं ना, तो आप फील्ड लेके अच्छी बॉल नहीं कर सकते थे? अगर रबाडा आपको निकल निकल के छक्के मार रहा है और दूसरी तरफ मुतसामी जो है वो आपको सिंगल डबल कर रहा है, तो आपके पास इन दोनों के लिए कोई प्लान नहीं था। स्वीप, वो आप पे स्वीप नहीं मार रहा था, वो तो आप पे रिवर्स स्वीप मार रहा था कस कस के। तो रिवर्स स्वीप मारना इजी है आप पे, साजिद खान पे रिवर्स स्वीप लग रहे हैं, आसिफ अफरीदी पे रिवर्स स्वीप लग रहे हैं। तो शान मसूद अंधा है क्या? उसको नजर नहीं आ रही थी ये चीज कि यार अगर स्वीप, रिवर्स स्वीप ज्यादा लग रही है तो एक बंदा पीछे ले लूं, क्या पता कैच वैच निकल के आ जाए यार। अगर बंदा वहां रास्ता देख रहा है कि हमने अपने रिवर्स स्वीप खेली, तो ले लो ना एक बंदा उधर। और दूसरी बात यह है कि एक प्लेयर निकल निकल के मार रहा है, उसके खिलाफ कोई, यार निकल के मारने वाले के खिलाफ तो यूं प्लान बनता है टेस्ट मैच में। हर बॉलर ये चाहता है कि यार मेरे खिलाफ अटैक हो, अटैक होगा तो आउट कर लूंगा मैं। वो निकल निकल के मारता रहा, आके वो कोई प्लान नहीं था उसको पकड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि देखो,
कप्तान इसने जो रोल अज्यूम किया हुआ है ना शान मसूद ने, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है तो उसको सुनना जरूर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बैट्समैनों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और बॉलर्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। भाई वो तो देना होगा। आप किस लिए हो फील्ड के ऊपर? आप हर जगह जहां मैच क्रूशियल पॉइंट पर फंसता है आप मैच ड्रॉप करा देते हो और फिर आप डाल देते हो कि यार बॉलर्स ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बॉलर्स ने सही टाइम पे बॉलर अच्छा नहीं किया, बैट्समैनों ने सही टाइम पे बैटिंग अच्छी नहीं की। चलो बैट्समैनों का तो मैं कहता हूँ इंडिविजुअल रोल होता है, लेकिन बॉलर जब विकेटें नहीं ले रहे होते तो भाई बैट कप्तान का काम होता है उस टाइम स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो विकेटें विकेटें नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो रन रुकवाने पे जाते, उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तो करते, कोई प्लान तो बनाते। आपने तो फील्ड खोल दी भाई, मारो, सिंगल भी ले लो और मारो। तो शान के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कैप्टन डिजर्विंग नहीं है जो एक पूरे टेस्ट के साइकिल में कम मैचेस नहीं मिलते भाई। आपको अच्छी बुरी बहुत बुरी हर टीम से मैच मिलता है। तो आपका जो मेटल है वो वहां टेस्ट हो चुका। ये नहीं कहना, ये कोई कहने वाली बात नहीं कि जी वहां हो चुका है तो अब मैंने सीख लिया, तो मैं सीख लिया तो उधर ही डिलीवर करते ना यार। आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आए थे, ऑस्ट्रेलिया से खेल के सीखे नहीं थे आप? आपको चाहिए था आप उससे सीखते। फिर पाकिस्तान में आपने टेस्ट सीरीज खेली, उससे सीखते। किसी चीज से सीखा ही कोई नहीं आपने। सबसे बॉटम पे लाए आपने फिनिश किया है टेस्ट चैंपियनशिप के उसमें टेबल पे आपने, ठीक है, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैट्समैन जिम्मेदार, बॉलर जिम्मेदार, बस आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर जीत पे भी मत लेना भाई ट्रॉफी। ये तो कोई बात नहीं हुई कि जी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये क्या करता है, ये हर दफा बॉलर पे डाल देता है कि जी बॉलर्स को कंट्रीब्यूशन देना होंगे, जिससे सुन के मुझे ये पता चलता है कि ये बॉल देता है, बोलता है बॉलर से पूछता है भाई तेरी फील्ड क्या है, फील्ड सेट करी, चलो अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई अगर बॉलर फील्ड ले रहा है और बॉल कर रहा है और उसे विकेटें नहीं मिल रही तो उसे प्लान कप्तान बना के देता है। फिर कप्तान कहता है कि ये चीज वर्क नहीं कर रही, ये वाला फील्डर इधर ले लो, ये यहाँ ले लो, यूं एडजस्ट कर लो, लाइन लेंथ एडजस्ट कर लो, कुछ तो करता है कप्तान। अगर नुमान विकेटें नहीं ले पा रहा था तो इसका मतलब है नुमान में प्रॉब्लम है। आपकी कप्तानी पे लानत है अगर आप ये समझते हैं तो, ठीक है। नुमान में प्रॉब्लम नहीं है। अगर विकेट थोड़ा एडजस्ट नहीं कर रहा, आपका काम था कि आप उसको उस जगह पे डालते कि जहां पर वो विकेट ले सकता। बॉलर कप्तान को विकेट नहीं देता, कप्तान बॉलर से विकेट निकलवाता है। आपका रोल इस मामले में नील बटा सन्नाटा है, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। कोई रोल नहीं है आपका कि आप अपने बॉलरों से विकेट लें। अब साजिद खान पिट रहा है, साजिद खान के लिए कोई प्लान नहीं है आपका। तो मैं क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि रिपीटेडली पिछले टेस्ट के साइकिल में हमने ये बहुत दफा देखा, एक दफा नहीं, कि हम मैच में आगे होते हैं और फिर आखिर में हम मैच रैप करके दूसरी टीम को देके चले जाते हैं। ये एक दफा नहीं हुआ, ये पिछले टेस्ट साइकिल में बहुत बार देखा है हमने। बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज दे दी थी यार हमने, उसमें भी हमें यही समझा रहे थे ये रिपोर्टर्स को बैठ के देखे हमने चारों दिन अच्छा खेलना होगा, बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे भाई सब जिम्मेदारी ले लेंगे तो तुम क्या फील्ड में खड़े रहोगे सिर्फ? बॉलर अगर विकेट, आपको पता है, आप खुद कह रहे हो कि यार साजिद और नुमान मेरे मैच विनिंग बॉलर हैं, ठीक है जी मैच विनिंग बॉलर है, एग्रीड। अब वो विकेट नहीं ले पा रहे, व्हाट इज योर प्लान? क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है आपके पास, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा आप एक बेकार कप्तान हो। आप अच्छे बैट्समैन हो, आप कप्तान मटीरियल ही नहीं हो। ये एक दफा ये साबित करने की जरूरत नहीं है, पूरा टेस्ट साइकिल पिछला ये प्रूफ करता है कि आप इस लायक नहीं थे। खैर बहरहाल, एक तो ये बात हो गई। मैंने पहले दिन बोला है शान मसूद इज नॉट अ डिजर्विंग कैप्टन, पता नहीं क्यों बनाया हुआ है कप्तान। आके जो है वो रिपोर्टर्स को, पब्लिक को क्रिकेट समझाते रहते हैं बैठ के कि जी यूं कर लेना चाहिए, यूं कर लेते, हमें यूं करना चाहिए था, हमें करना चाहिए। भाई तूने करना था भाई, तू हमें मत समझा क्रिकेट यार। तूने क्रिकेट खेलनी है, तू करके दिखा। हमारा काम नहीं है कि हम समझेंगे इस चीज को, हम क्रिकेट नहीं खेलते। खैर बहरहाल, इसके बाद थोड़ा सा मैं जो है वो इसका ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी पर भी डालूंगा।
थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ, पूरा नहीं डालूंगा, क्योंकि उसने पिछला मैच हमें जिताया। जो मैच विनर्स होते हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रखना चाहिए। लेकिन मैं ब्लेम उस हद तक जरूर डालूंगा कि जब आप रबाडा के खिलाफ बॉल कर रहे थे, तो और बॉल जो है वो अच्छा ठीक ठाक रिवर्स भी हो रहा था, तो आप विकेट छोड़ छोड़ के अंदर रिवर्स मार रहे थे बॉल का। जब आपने पहला बॉल किया तो रबाडा ने, ऐसा लगा कि वो, उसको पता था कि जिस बॉल पे आप, मैं पहले बोल्ड हुआ हूँ, आप वही बॉल करोगे, और वो आपको एंटिसिपेट कर चुका था कि बॉल अब वही अंदर ही आएगा और मेरा लेग स्टंप जाएगा। तो कुछ मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल तैयार था उस बॉल के लिए, आपने एग्जैक्टली वही बॉल करी, और उसने सिर्फ वहां पे बल्ला अपना यूं प्लेस किया और छक्का हो गया। फिर आप यूं इशारे कर रहे हो, बहुत अच्छा शॉट मारा है। अबे अच्छा तो शॉट मारा है, पर उसको देखो वो आपको एंटिसिपेट कैसे कर रहा है। आपको भी थोड़ी सी एंटिसिपेशन करनी चाहिए थी कि यार मैं एक बॉल इसको अंदर कर चुका हूँ जिसपे ये बोल्ड हो चुका है, अब ये जहनी तौर पे तैयार होगा कि बॉल अंदर आना है, मैं अंदर नहीं करता, मैं हल्का सा बाहर निकाल देता हूँ बॉल। मैं मैं कसम खा के कह रहा हूँ ये बोल्ड हो जाता, क्योंकि वो तैयारी अंदर वाले बॉल के लिए था। अगर आप पहला बॉल उसको हल्का सा बाहर या स्ट्रेट भी कर देते, वो अंदर वाले बॉल के लिए ही रेडी था, क्योंकि उसे पता था बॉल रिवर्स हो रहा है। अगर आप स्ट्रेट बॉल कर देते, थोड़ा सा बॉल का जो रफ एरिया है उसको इधर ले लेते और सीधा बॉल कर देते, तो बॉल पड़ के सीधा निकल जाता, या हल्का सा बाहर भी होता तो इसका डंडा था, क्योंकि वो तैयार ही नहीं था बाहर वाले बॉल के लिए। तो बात ये है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जब गर्म हो जाते हैं तो उनका माइंड चलना बंद हो जाता है। ये एक दफा नहीं, ये कई दफा देखी हुई चीज है। जब हम 2021 का वर्ल्ड कप हारे थे, तो 3 छक्के मैथ्यू वेड ने, एक ही जैसी बॉल पे 3 छक्के दे दिए उसने। 18 रन चाहिए थे, 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, गेम खत्म कर दी उसने। तीनों एक ही जैसी बॉल कर दी उन्होंने, क्योंकि गर्म हो गए थे। पीएसएल में हमने कितनी बार देखा, जब इसको, इसकी पिटाई होना शुरू होती है तो ये और जोर मारना शुरू कर देता है। जब पिटाई होती है तो इसके पास सिर्फ एक ही प्लान होता है, और जोर लगा दो, इसके अलावा इसके बाद कोई प्लान नहीं होता। और ये हमारे ओडीआई कप्तान बनने जा रहे हैं। ये दिमाग जज्बात से खेलेंगे, गर्म होके खेलेंगे, माइंड को जो है वो गुस्सा खा के खेलेंगे, तो इनको लगता है कि सामने वाला इनके गुस्से से डर के इनको विकेट दे देगा। आपने माइंड यूज करना है भाई, अपने आप को ठंडा करो, ठंडा करो और देखो कि विकेट पे क्या हो रहा है। उस वक्त क्लियर नजर आ रहा था, मुथुसामी भी और वो दूसरा रबाडा भी, दोनों के दोनों आपकी इन स्विंगर के लिए रेडी थे। चलो यार, आपने एक कर ली, दो कर ली, भाई एक स्ट्रेट कर लो, स्ट्रेट कर लो। स्ट्रेट बॉल के लिए रेडी ही नहीं थे वो, लेकिन आपने स्ट्रेट बॉल नहीं करी। तो आप पे भी ब्लेम आता है भाई, क्योंकि आपकी खोपड़ी जब गर्म होती है ना, तो आपसे विकेटें नहीं निकलती, आप सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे जा रहे हो। तो ये पहली दफा नहीं देखा गया। मैंने अभी मिसाल दी 2021 के वर्ल्ड कप की, पीएसएल में ऐसी 5 मिसालें मैं और निकाल के दे दूंगा, जहां आप सिर्फ अपनी खोपड़ी गर्म होने की वजह से पिटे हो। बॉलर बुरे नहीं हो, लेकिन सिर्फ अपने ये हिस्सा गर्म होने की वजह से आपके पास सिर्फ एक ही प्लान रह जाता है जब आपकी मार लगती है, कि मैं और जोर लगा दूं। फिर आपकी पिटाई होती है, फिर आप कहते हो थोड़ा सा और जोर, फिर आपकी पिटाई होती है, फिर आप कहते हो थोड़ा सा और जोर। अरे भाई, जोर लगाना लगाना तो ठीक है, पर आप एटलीस्ट माइंड तो लगाओ कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, बैट्समैन क्या कर रहा है। इसे एंटिसिपेशन कहते हैं, जो आपके अंदर है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, जोर लगा दो। यार, आप ओडीआई का कप्तान बनने जा रहे हो यार, अगर आपके अंदर एंटिसिपेशन नहीं है तो आप कहाँ रीड करोगे ऑपोजिशन को। आप तो उसी प्लान के साथ जाओगे जो आपको कोच लिख के दे देगा, या आप पहले से जो बना के लाए होगे कि अच्छा इसको पहले ओवर देना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। ये तो आप तो वही करोगे भाई। आपके अंदर अगर एंटिसिपेशन नहीं है, और सामने वाली टीम जैसे इंडिया हो गई या कोई और अच्छी टीम्स हो गई जो एंटिसिपेट करती हैं, साउथ अफ्रीका को देखो, आपको एंटिसिपेशन से ही मारा है उन्होंने। कितने छक्के आपको पड़े हैं, और बाकी बॉलरों को बोल, सब एंटिसिपेशन से पिटे, क्योंकि हमारे बॉलर्स के पास कोई प्लान नहीं था, और उन्हें पता था ना उन्हें क्या करना है, वो मारे जा रहे थे। ब्राबाडा और मुत्तुसामी दोनों ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर कर दिया। करियर का बेस्ट स्कोर अगर उन्होंने कहीं किया, या उनको लगा कि कहीं करना चाहिए, रबाडा कोई आज का नहीं आया हुआ, मुत्तुसामी तो चलो ठीक है आज आया हुआ है, अभी अभी आया हुआ है, लेकिन रबाडा कोई आज का बंदा नहीं है भाई। रबाडा बहुत पुराना है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो कुछ 10-12 साल तो हो गए हैं इसको क्रिकेट के अंदर, शायद ज्यादा भी हो गए हों। तो उस बंदे का करियर बेस्ट स्कोर आज निकला पाकिस्तान के खिलाफ,
बदनसीबी की इंतहा है यार, हम क्रिकेट फैंस की बदनसीबी की इंतहा है, अल्लाह की कसम। जो एक 11वें के नंबर के बैट्समैन से हमने 71 रन खाए। अगर मैं इसको पूरा भी समराइज करूंगा, मैं ये कहूँ कि चलो यार उनके टेल एंडर ने बड़ा जोर लगाया, बहुत मारा, मुतुसामी ने स्कोर कर दिया, ठीक है कर दिया, जैनसन ने आपको 10-12 रन मार दिए, ठीक है मार दिए, 30 रन महाराज ने कर दिए, ओके ले लिया। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई ना जो, वो आखिरी 71 रन है जो रबाडा ने मारे थे, ठीक है। और देख लो जो एंड में उसको आसिफ अली ने बॉल लटका के दिया, मिसक्यू हो गया बॉल। तो ये मिसक्यू साजिद की बॉल पे क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसका बॉल इतना स्पिन नहीं ले रहा था। अबे भाई जब तेरा बॉल स्पिन नहीं ले रहा तो अपनी आर्मरी में और चीजें भी तो डाल। आर्मर बॉल क्यों नहीं है तेरे पास? साइमन हार्मर का देखा था ना बॉल कैसा आर्मर पड़ा है, 2 आर्मर पे, इमाम भी आउट और शान भी आउट, दोनों को अभी आते हैं उस पर भी बात करते हैं। दोनों को आर्मर मारा है उसने और निकाल दिया। ये बॉल है ही नहीं आपके पास। इतने बड़े लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग ऑफ स्पिनर हो आप, हैं, और आपके आर्मर ही नहीं है। तो वो यही है, बॉल यूं कर दो और बॉल यूं निकल जाएगा, कभी हल्का स्पिन हो जाएगा, कभी ज्यादा स्पिन हो जाएगा, कभी तेज कर दूंगा, कभी फ्लाइट दे दूंगा। सीधा बॉल क्यों नहीं आ रहा भाई तेरे पास? इतनी लिमिटेड वेरिएशन के साथ आप सिर्फ पाकिस्तान की गड्ढा विकेट पर ही खेल सकते हो, खुर्ची हुई विकेटों पर ही खेल सकते हो। आप अच्छी विकेटों के बॉलर कभी बन नहीं पाओगे, ये मैं बता दूं आपको। नुमान में तो फिर कहीं ना कहीं स्मार्टनेस है, वो निकाल लेता है अपना रास्ता कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बाद कंट्रोल है और वो करता है आर्मर। उसके बाद सीधा बॉल भी है, सीधा बॉल पे आउट भी किया उसने जॉनसन को आज, ठीक है ना। ठीक है पिट जाता है कभी कभी, लेकिन उसके बॉल में वेरिएशन मौजूद हैं, ज्यादा नहीं है पर हैं। आपके पास तो है ही नहीं, आपकी वेरिएशन ही नहीं है। ये मैच लगा आपकी वजह से है और शान की कप्तानी की वजह से। मैंने पहले दिन ही कहा था ये एक डरपोक कप्तान है भाई, इससे कुछ भी नहीं होना। हर बार अगर हम टेस्ट मैच विनिंग सिचुएशन में आ रहे हैं और हमारे हाथ से कोई सीरीज छीन के ले जाता है, मैच तो चलो आप जीत ही जाते हो कोई ना कोई, लेकिन सीरीज अगर आपसे हर बार कोई छीन के ले जाता है तो यार कहीं ना कहीं आप टेक्टिकली कप्तानी की वजह से हार रहे हो, ये बात सच है। ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि प्लेयर बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। बात करते हैं प्लेयरों पे भी, प्लेयर भी आपके कोई बहुत मुखलिस नहीं है भाई, मुझे तो मुखलिसी पे भी मसला लगता है इनकी। लेकिन चलो, अगर उस पर अभी थोड़ी देर के लिए बात ना भी करें तो रिपीटेड फेलियर्स हर सीरीज में आके और वही चीज कर देना जो आप हर बार करते हो कि जी अच्छा अच्छा स्टार्ट लिया और सीरीज उठा के, मैच उठा के दूसरे को दे दिया, ये चीज अगर आपने बार बार करनी है, ठीक है, तो यार ये इनफ प्रूफ है क्या यू आर नॉट अ डिजर्विंग कैप्टन। मैं तो इस बात पे टिका हूं और टिका रहूंगा। आप एक बहुत आउट क्लास बैट्समैन हो, बैटिंग बहुत जबरदस्त है आपकी, आज गलती करी लेकिन वैसे बड़े अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन कप्तानी आपको आती ही नहीं। जब मैच फंसता है तो आप बॉलर से पूछते हो कि यार क्या करना है, या बॉलर को हाथ में बॉल दे दे तो यार तू कर दे भाई, प्लीज करके दे दे यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या। और आपकी शक्ल पे आ जाता है यार, ये आपकी जो शक्ल होती है ना, वो जो पैनिक मोड है वो आपकी शक्ल पे दिखता है। तो आप कैसे कप्तान हो सकते हो? और आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या करना है। द ओनली थिंग यू नो इज चेंज द बॉलर एंड आस्क द बॉलर कि यार क्या करना है। अरे बॉलर को अगर पता होता तो वो कर लेता ना, उससे नहीं हो रहा तो आपको सोचना पड़ेगा। ये कितनी दफा हमने सुना है क्रिकेट के अंदर कि जब आपको पिच से कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप फील्ड से लेते हो, आप फील्ड से जनरेट करते हो विकेटें। केशव महाराज ने पिछले मैच में क्या किया था, वो जब ओवर द विकेट आके साउथ शकील को बॉल करा था तो स्वीप पड़ रही थी, उसने आके क्या किया, उसने राउंड द विकेट आके एक चेंज कर दिया, ठीक है। तो या तो बॉलर स्मार्ट हो, और बॉलर स्मार्ट नहीं है तो फिर कप्तान बताए उसे कि भाई तू ये कर, कोई तो बताएगा। पता नहीं यार, मैं इस बात तो कहूंगा कि हम लोग कहीं ना एक प्लान बना के तो आ जाते हैं कि हमने क्या करना है, लेकिन अगर उस प्लान के खिलाफ कुछ हो जाए, जो कि होगा, सामने वाला भी तो आपसे जीतने आया है, तो उसके बाद हमने क्या करना है ना, उसका कोई प्लान नहीं होता, क्योंकि हमारा कप्तान स्मार्ट नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यार 11 के 11 प्लेयर्स को स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर सिर्फ एक कप्तान स्मार्ट हो ना, वो 11 के 11 को सही यूज कर लेता है। हमें एक स्मार्ट कप्तान चाहिए, और शायद वो रिजवान था भी। खैर बहरहाल, अब तो रिजवान की स्टोरी खत्म हो गई है। तो ये तो हो गया हमारी बॉलिंग का हिसाब किताब। मेरे हिसाब से जिम्मेदार सिर्फ 2 ही लोग हैं, साजिद खान
यार आप नहीं पिट सकते 4 के रन रेट से यार, कैसे पिट सकते हो यार आप? पाकिस्तान में पिट रहे हो। हम आपको अपना मैच विनिंग बॉलर मान रहे हैं और आप लटका लटका के छक्के खा रहे हो यार, चौके खा रहे हो। कोई बॉल तो मिस कराओ उनसे, कोई मिस नहीं हो रहा आपसे बॉल। और दूसरा शान की कप्तानी, ठीक है, अगर बैट बॉलर नहीं भी ले पा रहा विकटें। अच्छा एक और मजे का स्टैट मैं बता दूं, आसिफ अफरीदी ने 34 ओवर्स किए, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो अच्छी बॉल कर रहा था, वैसे तो डेब्यू पे आपने उसके साथ जुल्म ही कर दिया, लेकिन चलो उसने डिलीवर किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि साजिद खान ने 29 ओवर किए हैं और 119 रन खाए हैं, बाकी ने भी तकरीबन कोई 90-95 रन ही खाए हैं, लेकिन 119 का मतलब कि ये बाकी सबसे एटलीस्ट 25 रन ज्यादा खा गया। टेस्ट में 25 रन की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो 25-28 रन अगर एक बंदा ज्यादा खा रहा है, और आसिफ अफरीदी ने तो 79 रन से दिए थे 34 ओवर में 79। बाकी सब ने 90-95 रन खाए हैं, आसिफ अफरीदी तो रीड ही नहीं हुआ। वो भी प्रोबेबली शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले देखा हुआ नहीं था, इनको देख लिया था, इनके खिलाफ प्लान कर लिया उन्होंने। तो जो ये आपका साजिद खान है, शाहिन शाह अफरीदी 95, नुमान अली 92, आसिफ अफरीदी 79 रन, और साजिद खान 29 ओवरों में 119 रन खा के गए, सबसे ज्यादा रन इसने खाया। तो अच्छा, और दूसरी तरफ सलमान अली आगा ने 2 ओवर दिए 5-5 रन के हिसाब से, ठीक है, 2 ओवर दिए उसने। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने उसे 10-15 ओवर 20 ओवर दे ही दिए थे और साजिद खान से नहीं विकेट निकली, मैंने कहा ना शान का दिमाग नहीं चलता, मैंने पहले ही बता दिया इसका, इसके बाद दिमाग नहीं है, कप्तान का दिमाग नहीं है इसका, और चलता ही नहीं है इसका। बुरी सिचुएशन में और ये डाउन हो जाता है, जहन इसका बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है। थोड़ा भी कोई अकल वाला आदमी होता ना, तो वो साजिद खान को रोकता, बोलता भाई तेरे ऊपर रन पड़ रहे हैं, तू रुक जा, और सलमान अली आगा को दे देता 6 से 8 ओवर का स्पेल या 10 ओवर का स्पेल दे देता। कोई ऐसी बात नहीं थी। आ जाता है बुरा दिन, किसी भी बॉलर का आ सकता है यार। केशव महाराज ने पहली इनिंग में 7 आउट किए थे, अभी 4 आउट हो गए, उसने एक भी विकेट नहीं ली हुई। होता है, आ जाता है बुरा टाइम यार, इससे बॉलर बुरा नहीं हो गया, बुरा दिन आया हुआ उसका। तो ये तो कप्तान ने समझना है ना, मैंने कहा ना ये काम नहीं करता प्रेशर में आके इसका। तो ये शान मसूद इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस एंटायर थिंग व्हिच हैपेंड ऑन द फील्ड टुडे। हम आज का मैच हारे कप्तानी पे, ये मैं बता दूं। हमको बॉलर्स पे क्रिटिसाइज करना या ये कहना कि टीम गलत सेलेक्ट हो गई, हर बार टीम गलत सेलेक्ट होती है तो फिर किसको खिलाना है? फिर लाके यूएसए से खिलाओगे प्लेयर्स? यही प्लेयर हैं जो हैं, हर बार टीम गलत नहीं होती है, टीम बिल्कुल ठीक थी। आपके मैच विनिंग बॉलर हैं सारे यार, आसिफ अफरीदी मैच विनिंग नहीं है, नुमान अली मैच विनिंग नहीं है, साजिद खान मैच विनिंग नहीं है, शाहिन शाह अफरीदी मैच विनिंग नहीं है। 4 मैच विनिंग बॉलर लेके क्यों अभी भी कह रहे हो जी गलत टीम खिला दी? यार हद हो गई यार, कसम खुदा की। पता नहीं कौन लोग हैं जिनको क्रिकेट समझ ही नहीं आती है। टीम आपकी यही है टेस्ट की, और बेहतरीन है। बात सारी ये है कि जब आप फंसते हो तो कप्तान के पास हल होना चाहिए इसका, कप्तान निकालता है वहां से। कोई समझदार कप्तान होता ना तो ले जाता मुस्तुसामी को या इसको, क्या नाम है, रबाडा को। भाई इतना मार रहा है एक प्लेयर, आपको उसकी एज नहीं मिली? बाद में आसिफ अफरीदी को मिली ना, तो इनको क्यों नहीं मिली? साजिद को क्यों नहीं मिली? चलो मैं ये मान लेता हूँ शाहिन शाह अफरीदी फिर गर्म हो गए, खोपड़ी उनकी खोल गई और वो फिर पिट गए, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए था कि यार मैं हर बॉल पे खा रहा हूँ, और खा किससे रहा हूँ? 11वें नंबर के प्लेयर से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उफ। शाहिन शाह अफरीदी जिसको हम अपनी दुनिया का बेस्ट बॉलर में से काउंट करते हैं, 11वें नंबर के बॉलर ने उसे उठा उठा के दिए, अनबीटन। आउट भी नहीं कर सका कि चलो यार 4 खा लिए थे तो 5वीं पे आउट भी कर लेना, नहीं भाई, अनबीटन मारा उसे। खैर, यहाँ से कगिसो रबाडा ने 71 आपको रन किए हैं, ठीक है, और कगिसो रबाडा ने 61 बॉलों पे किए हैं, 116 के स्ट्राइक रेट से मारा है, ठीक है ना। और जो रन उसने किए हैं वही आपकी लीड थी, 71। इससे समझ में क्या आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि एक्चुअली जो आपको डिफरेंस डाला, चलो मान लेते हैं जी मुथुसामी ने अच्छी बैटिंग कर ली, कगिसो रबाडा उसने महाराज ने आपको मार दिया, ठीक है, सब ले लेते हैं, आ जाओ। उसके बाद 12 रन क्या जॉनसन ने भी मार लिया, बड़ी तगड़ी है भाई आपकी टेल, वाह जबरदस्त, सब ले लेते हैं। जो कगिसो रबाडा ने मारा ना आपको 71 रन, आप मैच वहां से हारे हो। अगर कगिसो रबाडा 5 या 10 रन पे चला जाता
तो आज आपने 94 रन बनाया, आप 80 रन की लीड पे खड़े होते। 80 रन पे अगर 4 आउट होते बस ओके। वैसे भी हम कौन सा कोई बड़े कोई ब्रैडमैन रखे बैठे हैं जो हम जो है वो विकेट नहीं दे सकते। तो ये तो खैर यहाँ तक की बात हो गई। अब आ जाते हैं जरा बैटिंग की साइड पर। इमामुल हक को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सब पहले कह रहे थे कि जी बड़ा अनप्लेबल बॉल पड़ गया इमामुल हक को पहली इनिंग में। अनप्लेबल बॉल नहीं था वो पीछे गया था। वो पीछे गया था तो स्क्वायर हुआ, पीछे नहीं जाता स्क्वायर नहीं होता। फंसता जाके प्लेयर जो है वो पीछे है आप, और पीछे वाले पे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड ज्यादा आसानी से मिल जाता है। जब आप बैकफुट पे चले जाते हो तो पैड और आप विकेट के पास आ जाते हो ना, आउट होना आसान है। लेकिन जब आप फ्रंट फुट पे जाते हो तो चांसेस होते हैं, आपकी बचत होती है। तो आज वो देखो उसने अपना प्लान चेंज किया। मैं इसीलिए कह रहा था ये बॉल इतना, चलो बॉल तो अच्छा था ही था, गलती इमाम की भी थी पिछली दफा, तो इस बार उसने वो रेक्टिफाई करी। वो आगे आया और उसने आगे आके जो है ना खेलना शुरू करा उसको, हार्मर को फ्रंट फुट पे आगे उसने खेलना शुरू करा। 2 बॉलें बाहर निकली, एक बॉल सीधा हार्मर आ गया, अंदर बोल्ड हो गया, अंदर एलबीडब्ल्यू हो गया वो। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इमाम ने डिफेंड सही किया, बॉलर बॉलर ने बहुत आउट क्लास बॉल कर दिया था। ये था आउट क्लास बॉल, जैसे हम कल कर रहे थे ना आउट क्लास, वो आउट क्लास नहीं था, नॉर्मल स्पिन था। खेला जा सकता था, विकेट के अंदर था ना। बाहर अगर निकल रहा हो बहुत ज्यादा तो फिर एज वेज निकलता है जी, बहुत मुश्किल हो गई। विकेटों के अंदर के बॉल को तो खेलना चाहिए था उसमें। तो ये वाला बॉल एक्चुअल में बहुत मुश्किल बॉल था, क्योंकि जब आपने 2 बॉलें बाहर निकाल दी और एकदम से आर्मर एक अंदर आ रहा, और आर्मर भी वो कहाँ से ला रहा था, वो विकेट के बहुत बाहर आके यहाँ से आर्मर ला रहा था वो। और फिर वो बॉल इतना एक्यूरेट था कि एक तो वो आर्मर आया और उसके बाद पढ़ने के बाद वो यूं सीधा नहीं गया, वो हल्का सा स्ट्रेट हो गया, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी चांस रह गया एलबी का तो वो भी खत्म हो जाए, वो बिल्कुल ही सीधी सीधी जाए बॉल। और वो एलबीडब्ल्यू हुआ। इमाम के डिफेंस में मैं ये बात कह सकता हूँ कि ठीक है जी, आप अच्छा बॉल पड़ गया आउट हो गया ठीक है, लेकिन एक बार और भी समझने किया कि आप और अब्दुल्ला शफीक दोनों जरूरत पे भाई काम नहीं आते। मैंने कहा था ना, आपने पहले 90 रन कर दिए जो आपके थे, और जगह पक्की हो गई, तारीफ हो गई, वाह वाह हो गई। उसके बाद कौन सी इनिंग खेली है आपने यार? जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो क्या किया? कुछ भी नहीं कर सके आप। एक बॉलर ने अगर आपको ट्रैप करके पकड़ लिया तो आप उसको विकेट दिए चले यार, उसके बनी बन गए आप। ठीक है ना? आप वो न्यू बॉल तो देते ही नहीं है, उसको स्पिनर को न्यू बॉल दे रहे हैं ताकि आपको आउट करना है, वो आउट कर भी लेते हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा ने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक से पहले शान मसूद आउट हुए, वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही आउट हुआ जैसे इमामुल हक आउट हुआ। फर्क सिर्फ इतना था, इमामुल हक फ्रंट फुट पे थे, उसका चांस था वो बच सकता था, लेकिन शान मसूद ने तो बिल्कुल ही सुसाइड कर लिया, वो तो बैक फुट पे अंदर घुस गया। जब आप बैक फुट पे जाते हो, मैं बार बार कहता हूँ, जब गुड लेंथ के बॉल में बैक फुट पे एक दफा चले गया ना तो फिर सीधा सीधा एलबीडब्ल्यू मिलता है, क्योंकि वो जो सारे चांसेस बॉल इधर उधर जाने के होते हैं वो आप कट आउट कर देते हो, क्योंकि आप तो खुद अंदर चले गए हो विकेटों के। अगर आप फ्रंट फुट पे आगे खेलते हो तो फिर कहीं चांस होता है कि बच जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही बच जाओगे, लेकिन फ्रंट फुट पे आने वाला बॉल था। पहली इनिंग में सारा फ्रंट फुट खेला है शान मसूद ने, आज पता इस बार पता नहीं क्या हो गया, बैक फुट पे चले गए, बिला वजह की विकेट थमा दी उसने। तो आज अगर मैं बोलूं तो गलती पे शान था, शान ने गलत विकेट दी। इमाम का फिर शायद मैं कहूंगा ठीक आउट हुआ, इमाम की इतनी गलती नहीं थी, बॉल अच्छा पड़ा। लेकिन इसको जब अच्छा बॉल पड़ा तो ये पीछे क्यों गया? सीधा आके खेल लेता, बल्ले से खा लेता, बल्ला नहीं लगता, एलबीडब्ल्यू पैड पे खा लेता, लेकिन फ्रंट फुट तो जाता, फ्रंट फुट नहीं गया ये। फिर वही वाली बात है कि जी आप थर्ड इनिंग तीसरी इनिंग में आपसे रन होते ही नहीं है। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक कगिसो रबाडा का जो बॉल आया, एज निकाला और स्लिप में दे दिया। अबे भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यार कोई खुदा के वास्ते इन लोगों को देखो कि फ्रंट फुट जब आप कगिसो रबाडा को खेल रहे हो और आपको पता है कि पीछे उसने यूं सर्कल बना के स्लिप्स रखी हुई हैं, पीछे 2 स्लिप्स हैं, फिर गली है, इतना गली तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, थर्ड कहेंगे, फोर्थ स्लिप कहेंगे, यूं यूं पूरा सर्कल बना के रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बॉल तो बाहर ही करना है उसने, शायद कोई और बॉल अंदर आएगा लेकिन करना बाहर ही है। अबे तो भाई मिडिल स्टंप से स्टार्ट ले लेना, लेग स्टंप से क्यों खेलता है? लेग स्टंप से खेल रहा है, 2 स्टंप्स तेरे नजर आ रहे हैं,
और फिर तू बॉल को रीच करने के लिए सिर्फ यहीं तक पहुंच पा रहा है। भाई तू मिडिल स्टंप से स्टार्ट ले ले, एक तो पहली बार ये तेरा बैर बाहर आ जाएगा, एलबीडब्ल्यू का चांस बचेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि बॉल पे ज्यादा आगे आगे उसको खेल लोगे ना, जब देख रहे हो कि भाई सामने वाला आपकी एज निकालने के चक्कर में है, तो थोड़ा सा स्टांस, इसी को तो स्मार्टनेस कहते हैं यार। और कैसे कहते हैं स्मार्टनेस? नहीं, मैंने तो घर से सोच के आया था कि मैं लेग स्टंप से खेलता हूँ, मैं तो बचपन से लेग स्टंप से खेलता हूँ, डोमेस्टिक में भी लेग स्टंप से खेला हूँ, 200 रन भी मैंने लेग स्टंप पे खड़े होकर किए थे, तो लिहाजा मैं मिडिल स्टंप पे तो खड़ा हो ही नहीं सकता, मैं तो लेग स्टंप पे ही खड़ा होकर रन करता हूँ। क्योंकि आप स्मार्ट प्लेयर नहीं हो ना यार, आप लिमिटेड जहन के आदमी हो, जिसने शुरू में रन करके सबको इम्प्रेस कर दिया, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो आपसे कुछ भी नहीं होता। लिमिटेड जो जहन के लोग होते हैं, जैसे आपका कप्तान भी लिमिटेड जहन का आदमी है, ठीक है ना, वो जो घर से सोच के आता है कि यूं करेंगे, वो वही करता है। फिर जब उसके खिलाफ कोई काउंटर प्लान में आ जाता है ना, तो फिर उसको पता नहीं होता कि यार अब मैंने क्या करना है। अब वो कगिसो रबाडा ने क्या किया है, सिर्फ वो ये, इसने सिर्फ ये देखा कि भाई ये बंदा तो जब अपना डिफेंस करता है, अब बल्ला यूं नहीं है, बल्ला यूं है, यूं है, और बल्ला यूं है, और वो भी लेग स्टंप से शुरू कर रहा है, लेग स्टंप पे खड़ा हुआ। तो आप तो खुद रीजन दे रहे हो यार, निकलेगा इधर जाएगा सीधे सीधे। मिडिल स्टंप पे आओ, मिडिल स्टंप पे आके बल्ला तो सीधा करो, फिर निकल जाए एज तो निकल जाए, कोई बात नहीं, बल्ला तो सीधा कर अपना यार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई जब आपका बॉल, मैं तो सारे बैट्समैनों के लिए बोलता हूँ कि जब बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है, बाहर की तरफ ज्यादा निकल रहा है, कोई भी बैट्समैन हो, तो हमारे बैट्समैन जिद पकड़ के लेग स्टंप पे ही क्यों खड़े रहते हैं? मुझे समझ ही नहीं आती। बस एलबी बचाना है आपको, बस। अबे एलबी के लिए बॉल ही नहीं कर रहा, वो तो आपके एज के लिए बॉल कर रहा है, तो उसको तो संभालो पहले। जितने बड़े बैट्समैन पहले आते थे, जावेद मियांदाद, इन सबको जरा जाके देखो ना, शुरू कहाँ से करते थे? लेग स्टंप से शुरू करते थे। जब बॉल आ रहा होता था तो एकदम से मूव कर जाते थे आगे, ताकि बैट्समैन, बॉलर की लाइन सेट ना हो। बॉलर ये छोड़ के सोच के खड़ा होता था कि यार हम तो, ये तो लेग स्टंप पे है, वो एकदम से थोड़ा सा वॉक करके हल्का सा जो है मिडिल स्टंप पे आते थे और यहाँ से स्टार्ट लेते थे। बॉलर की लाइन इधर की उधर। आपने जो भाई वो अपने स्टाइल में यूं बल्ला यूं ऊपर बैट कॉक किया हुआ है, यूं खड़े में यूं गर्दन सीधी रखी हुई है, और मैं तो यूं खड़ा हूँ और मैं यूं खेलूंगा, स्टाइल दिखा। स्मार्टनेस जीरो, और स्टाइल में पता नहीं क्या, कोई राहुल द्रविड़ के बाप बने हुए आप स्टाइल स्टाइल में। खैर, बहरहाल अब आप जहां पर आ गए, उसके बाद सिर्फ जो एक होप बची है, वो है बाबर आजम और रिजवान। बाबर, आज लगा कि बाबर की तरह खेला, जिस तरह का गेम उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो खेला। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो भी माइंड बना के आया कि भाई हटा बे, साली विकेटें ही जाती रहती हैं, तो आज मैं मारूंगा, आज जो मेरा गेम है खेलूंगा, जाती है विकेट तो जाए। आज मुझे लगा कि वो ये सोच के आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके सारे शॉट मिडिल हो रहे थे, और वो वाला बॉल जिसपे आमतौर पे वो आर्मर जो अंदर आता है उस पर वो आउट हो जाता है ना, वो उससे मिस हुआ। उसने मिडिल में बल्ला रखा, मिडिल में, ना साइड पे रखा ना, मिडिल में उसने बल्ला रखा। उसने वो आर्मर पे एलबीडब्ल्यू नहीं होने दिया, और जो बॉल बाहर निकल रहा था स्लिप वाले के लिए, उसको इतना खूबसूरत ड्राइव कर रहा था, इतना खूबसूरत ड्राइव कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि यार ये वही बाबर है जो आउट ऑफ फॉर्म है। आज पता नहीं क्या हुआ बाबर को यार, या अल्लाह उसको सलामत रखना। कल हमारी होप सिर्फ कल बाबर आजम है, जिस बंदे को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि T20 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और रिजवान उसके साथ खड़ा हुआ है, उसका भी यही कि जी T20 में होगा या नहीं होगा, और ये सारा कल का पूरा टेस्ट मैच इन्हीं दोनों लोगों पे पड़ा हुआ है। मैं बस दुआ करता हूँ। अब हमारे पास क्या बचा है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि आपके 20 रन 22 रन पड़े हुए बोर्ड पे, और आपको यहाँ से कम से कम इन दोनों को 100 मारना पड़ेगा, इसके बगैर चांस नहीं है, 100 बगैर चांस नहीं है भाई। बाबर का 100 होगा तो 50 रन ऐड हो जाएंगे, और रिजवान का 100 होगा तो 100 रन ऐड हो जाएंगे, ये होगा 150 रन। 20 आपकी लीड है 170, और बाकी फिर आपके जो टेल एंडर, जो टुच्चे टेल एंडर है ना, इनको जो है फिर कुछ रन डाल के 25-30 रन के आपका जो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त बैटिंग पे आप 200 सवा 200 का स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। इस पे कुछ आपके पास ये मूव होगा कि आप 5वें दिन मूव कर जाओ टेस्ट मैच में, और फिर आपको वहाँ पे कुछ विकेटों की भी बॉलिंग करनी होगी और कुछ डिफेंसिव भी करनी होगी, ताकि रन रोक सको। दोनों वाली बॉलिंग करनी होगी, वो तो जाएंगे रन करने। तो ये सारा गेम है।
जो आपने खेलने हैं। अगर कल कुछ बाबर आजम और रिजवान अनोखा कर गए तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री में बाबर और रिजवान की वो वापसी होगी जिस पे पूरी दुनिया हिल जाएगी। कल बाबर आजम और रिजवान, ये आपसे मैं कह रहा हूँ, कल आपकी वापसी हो रही है। आप जिस फॉर्मेट में चाहते थे आपकी वापसी हो रही है, ठीक है ना। बस कल 100 मार दो, दोनों दोनों 100 मार दो। मैं कसम खा के बोलता हूँ, इतनी तारीफ होगी आपकी, इतनी तारीफ होगी, आपके सारे पुराने गुनाह धुल जाएंगे। आपने भी कोई अच्छे काम नहीं किए हुए, पीछे अमेरिका से हारे हुए हो आप, ठीक है ना। इंडिया को 120 का मैच आपसे चेज नहीं हुआ था, तो अच्छे काम आपके भी नहीं है पीछे, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, कल के दिन हीरो बन जाओ। बाबर रिजवान होगा, बस, और कुछ नहीं होगा। कल का दिन सरवाइव करना बड़ा जरूरी है। तो ये हमारी टोटल वो है। और मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यार देखो, इस कप्तानी पे ना, आप मैच कप्तानी से हारो, देखो 11 को कितनी बार डाउट करोगे। हर बार 11 डाउटफुल होती है। इसको निकाल दो तो दूसरे वाले पे डाउट होने शुरू होता है, उसको बोलो तो उसका। आप 4 विकेट टेकिंग ऑप्शंस के साथ गए हो, इससे अच्छी टीम बन ही नहीं सकती थी फास्ट मतलब बॉलिंग के लिए, ठीक है। बैटिंग में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, और उनके पास ऑप्शन बचती क्या है आपके पास। आप ज्यादा फरहान को खिला लेते फिर, या तो और खिलाने दो। अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलता तो खिला लेते भाई उसको, लेकिन वो तो आएगा नहीं अभी। तो मेरे हिसाब से आपकी टीम गलत नहीं थी। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, कभी एकदम से विकेट चेंज लेती है, इजी भी हो जाती है, रन्स भी आना शुरू हो जाते हैं। बाय द वे, वैसे मुझे नहीं लगा ये विकेट कभी भी इजी थी। इसलिए भी इजी तभी लगी जब रबाडा और मुथुसामी खेल रहे थे। जब वो बॉलिंग करने आया स्पिन से, तब तो नहीं लगा कि स्पिन नहीं हो रहा, इतना इतना स्पिन होना शुरू हो गया था। और एक बंदा और है यार, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बोलूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि यार 50 करने चाहिए थे। अगर ये 50 करता ना, पाकिस्तान की बड़ी हेल्प हो जाती है। वो था साउथ शकील। बहुत चीप चले गए यार आप। 10 रन बना के, 12 रन बना के, कितने रन किए थे अगर मैं एग्जैक्टली स्कोर देखूं, तो 10 से 12 रन किए, 11 रन, कोई स्कोर नहीं है। तो ये अगर आप ना करते और आपने 40 बॉलें खेली, 40 बॉलें मतलब है आप सेट हो गए थे यार, सेट होना ही बोलते हैं इसको। अब अगर वो आपको लटका लटका के परेशान कर रहा था, तो आपने उसको सरवाइव करना था, इंस्टेड के आप विकेट देके आ गए उस पर। तो खैर बहरहाल, ये मुझे अफसोस हुआ। बेहतर होता कि रिजवान की जगह सऊद ही खड़ा होता और देख लो होता, तो हमारे पास कल 2 बैट्समैन बैकअप में पड़े होते, हम कहते यार चलो ठीक है, हमारे पास चांस है। लेकिन अब तो कोई चांस नहीं है सिवाय इसके कि ये दोनों 100-100 करें। कोई चांस ही नहीं है इसके अलावा। और 3 सेशन बैटिंग करें, ये कैसे होगा। अल्लाह करे कल जो आज जो उन्होंने साउथ अफ्रीका ने मेरेकल किया है, तो कल एक मेरेकल हम भी करते हैं, बस यही उम्मीद लगाई जा सकती है। वरना मेरेकल के बगैर तो आप ये मैच दे चुके हैं, ठीक है। और इसका सारे का सारा जो जिम्मेदार है, हमारा कप्तान है। तो अच्छी टीम होके भी, अच्छे बॉलर होके भी सही तरह यूज नहीं कर सका हमको। बॉलर खुद कर लें तो कर लें, वरना मुझे नहीं पता उनके साथ क्या करना है। ये वाला कप्तान है आपको। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।